लेट्स सी दिस क्वेश्चन। पीएच ऑफ 1 मोलर HA, जो कि वीक एसिड है, इसका पीएच हमें 2 दे रखा है। हमें इसका वॉन ऑफ फैक्टर बताना कि इसका वॉन ऑफ फैक्टर क्या हो। अच्छा, HA की यदि हम बात करते हैं तो HA जब डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, ये आपका H प्लस एंड A माइनस। अब वॉन ऑफ फैक्टर आपका क्या होता है, I। अब I पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पता होना चाहिए। ठीक है, अब अल्फा कैसे पता करेंगे, यहाँ पे यदि हम देखें, यदि इसकी कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पर यदि हमने C मानी तो H प्लस इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा, ये आपका C माइनस सी अल्फा। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आएगी, C अल्फा। अच्छा, अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, पीएच यदि 2 है इसकी, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻²। क्या कंसंट्रेशन हमें गिवन है इसकी, हाँ 1 मोलर। तो अल्फा भी कितना आ जाएगा, 10⁻⁻²। अब अल्फा 10⁻⁻² आया तो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। अल्फा की वैल्यू 0.01, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मोल रिएक्टेंट जब डिसोसिएट होगा तो आपके कितने मोलर प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 मोल। n की वैल्यू हो गई 2। यहाँ से I इक्वल टू कितना आ गया भैया आपका, 1.01। I इक्वल टू कितना आ गया, 1.01। ये आंसर आ गया। बेसिकली हमें वीक एसिड दिया था, वीक एसिड भाई आई पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फा। और अल्फा कब पता होगा, जब हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन से हमने निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमने यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करा, वांट ऑफ फैक्टर। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन डी। थैंक यू।